मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं एक विशिष्ट श्रृंखला में, और उस श्रृंखला में हम तलाक के योग की बात कर रहे हैं। और न केवल योग की बात कर रहे हैं, बल्कि उससे बाहर आने के बेहद ही सटीक और बेहद ही सरल उपाय के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और आज हम इसी श्रृंखला में बात करेंगे मकर लग्न के जातकों के बारे में। कब मकर लग्न के जातकों को जीवन में, दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार के संकट का सामना करना पड़ सकता है कि उन्हें तलाक या पारिवारिक विवाद और इसी को लेकर के अदालत का चेहरा देखने की नौबत आए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले दो बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। पहली बात, कमेंट से पहले आपको #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करना है, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको साथ में लिख करके भेजना है। इन दोनों शर्तों की पूर्ति करने वाले कमेंट्स में से ही किसी एक का चयन हम करते हैं। साथियों, मकर लग्न शायद 12 लग्नों में से मकर लग्न का जो जातक है, सबसे ज्यादा संयमित, सबसे ज्यादा मर्यादित यदि कोई व्यक्ति होता है तो वो मकर लग्न का व्यक्ति होता है। अब अगर दुर्भाग्यवश उसकी जन्म पत्रिका में ऐसे कुछ योग हों जो उसके दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करें, और उस पर यदि वो बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लेता है, तब वो बहुत बड़े संकट को स्वयं आमंत्रित करने का कार्य कर रहा है। और यह स्थिति उसको ऐसी स्थिति में लेकर के छोड़ देगी कि उसका दाम्पत्य जीवन असमंजस की स्थिति में आ जाएगा। देखिए साथियों, दो स्थितियां क्लियर कट होती है कि या तो विवाद जीवन साथी से इतना बढ़ जाए कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना, बात खत्म हो गई, तो डिसीजन व्यक्ति ले सकता है, या इसका ठीक उल्टा कि हम दोनों में बहुत प्रेम है और हम जन्म जन्मांतर तक साथ में रहेंगे, ये भी बात खत्म हो गई, डिसीजन एकदम क्लियर है। पर इसके बीच की स्थिति सर्वाधिक खतरनाक है। क्या है वो स्थिति? ना तो व्यक्ति ये डिसीजन ले पा रहा है कि मुझे इसके साथ में रहना है या नहीं रहना है, एक निरंतर इंतजार की स्थिति में है। क्या पता कल ये ठीक हो जाए, चाहे वो अपने पति के लिए सोच रहा हो या कोई पति अपनी पत्नी के लिए सोच रहा हो कि ये कल ठीक हो जाएगी, कुछ वर्षों बाद में ठीक हो जाएगी, बच्चा होने के बाद में ठीक हो जाएगी, सारी जरूरतें पूरी होने के बाद में ठीक हो जाएगा या हो जाएगी, परंतु कोई भी आशा पूरी नहीं होती। यह है असमंजस की स्थिति, और ये मैं समझता हूं कि तलाक हो जाने से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। मकर लग्न के लोगों के साथ में यह स्थिति निरंतर बनी रहती है। कब बनी रहती है, सभी की बात नहीं कर रहे हैं। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करें कि कब मकर लग्न के जातकों को दाम्पत्य जीवन में तलाक के योग का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, 10 नंबर की जन्म पत्रिका, इस स्थान पर जो कि लग्न है, यदि 10 नंबर का अंक लिखा होता है तो ऐसी जन्म पत्रिका को हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। अब यदि इस पत्रिका के सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान है, सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का, जीवन साथी का, प्रेम संबंधों का, शादीशुदा जिंदगी का भाव है, यदि यहां पर सूर्य देव विराजमान हो जाए और साथ ही इन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तब यह बहुत संकटपूर्ण स्थिति में डाल देता है व्यक्ति को। सूर्य यहां पर अष्टमेश भी है और किसी प्रकार की शुभ दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है। अष्टमेश होने के कारण ये पापत्व से ग्रसित हो गया है और दाम्पत्य जीवन को जलाने का कार्य इस स्थिति में बैठा हुआ सूर्य करता है।
मकर लग्न का स्वामी होता है शनि और शनि के परम शत्रु हैं सूर्य। लग्न को देख रहे हैं इसलिए इस व्यक्तित्व को वो पूरी तरीके से खराब करने का कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन की युवा अवस्था में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, पर कुछ ही सालों के बाद में वो स्थिति ढलान पर आती है। एक दो असफलताएं ही ऐसे व्यक्ति को तोड़ करके रख देती है, सारे सपने वो अपने भूल जाता है और दैनिक जीवन उसका तनाव भरा हो जाता है। एक और विशेष बात कि जीवन में युवा अवस्था में खास तौर पर ऐसा व्यक्ति किसी बहुत अच्छे सुअवसर को खोता है और इसका पछतावा ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत रहता है। साथियों, यदि इस प्रकार की कोई स्थिति दुर्भाग्यवश आपकी जन्म पत्रिका में भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। बेहद सिंपल सा उपाय आपके लिए हम लेकर के आए हैं और साथियों आप यकीन मानिए कि इस उपाय को खोजने में हमें बहुत से ग्रंथ खंगालने पड़े, बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण करना पड़ा, बहुत से दंपतियों से बातचीत की, तब एकदम खरा उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। बस आपको इसे इस्तेमाल में ला करके अपने दाम्पत्य में खुशियां स्वयं लेकर के आनी है। उपाय आपको साथियों ये करना है कि शनिवार से प्रारंभ करना है। आपके आसपास अगर आप खोजेंगे तो पीपल का वृक्ष आसानी से मिल जाएगा और थोड़ा सा और यदि आप खोजेंगे तो वट वृक्ष या बरगद का पेड़ या बड़ का पेड़ जिसको कहा जाता है वो भी आपको मिल जाएगा जरूर। शनिवार प्रातः काल आपको दूध भले ही बहुत कम मात्रा में वो वट वृक्ष की जड़ों में समर्पित करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। ये तो आपको प्रातः काल करना है और शनिवार को ही संध्या काल आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना है और वहां पर भी करबद्ध होकर प्रार्थना आपको करनी है। साथियों 27 की संख्या तो मैं आपको दे रहा हूं। 27 शनिवार बहुत ज्यादा मैंने बताया, क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो इस उपाय से उन्हें 3 या 4 शनिवार में ही रिलीफ मिलना प्रारंभ हो गया। तो साथियों आप इसका लाभ जरूर लें और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाएं। आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है छाया राठौड़ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मुंबई महाराष्ट्र से। छाया जी, आपने जानना चाहा है कि शादी में बहुत ज्यादा विलंब आपके ऑलरेडी हो चुका है, तो शादी कब तक हो जाएगी। छाया जी, आपकी कुंडली में जो सप्तमेश है, जो विवाह का कारक ग्रह है, वो द्वितीय भाव में जाकर के बैठ गया है। यही मुख्य कारण है आपके विवाह संपन्न न होने का। और अभी थोड़ा सा डिले आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। मार्च 2022 तक विवाह में आपके विलंब है, पर उसके बाद में आपका विवाह जरूर होगा और मन चाहे स्थान पर होगा। आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा उपाय मैं जो सजेस्ट करना चाहता हूं वो यही है कि प्रातः काल जब भी आप भोजन करते हैं तो पहला एक ग्रास भोजन का आप अलग रख दीजिए और उसको आप कौवे को समर्पित करिए जब भी आपको समय मिलता है। ईश्वर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और बहुत शीघ्र आप विवाह के शुभ बंधन में बंधेंगे। तो साथियों ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि मकर लग्न के जिस स्थिति के बारे में आज हमने चर्चा की उसमें सप्तम भाव में किस ग्रह के होने पर यह फलीभूत होता है, उस ग्रह का नाम आपको लिख करके उत्तर के रूप में भेजना है। साथियों श्रृंखला हमारी जारी है। आप अपना प्रेम अपना स्नेह इसी प्रकार से देते रहें। आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।